आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। सहारा कंपनी से अपनी जमा राशि मांगने दुर्ग जिले से सैकड़ों हुए एकत्रित। सहारा कंपनी में जमा राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से किया अनुरोध। साथ ही लंबे वर्षों से लेट के भुगतान पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। दुर्ग से राकेश तंबोली की रिपोर्ट। अब क्या कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पे सहारा से भुगतान के लिए अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं, जिसमें दुर्ग जिले से उतई, दुर्ग, विशाली, भिलाई सभी तरफ से कुछ लोग आए हुए हैं और एक हमारा मांग है कि हमारे भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। सहारा सुब्रत राय सहारा ये चाहते हैं कि हमारे केस सेबी में या फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, पर वास्तविकता यह है RTI से अगर हम निकाले तो उसमें दिखाया गया कि सिर्फ 2 कंपनियों में चल रही है, क्रेडिट सोसाइटी से नहीं है, फिर भी उनका भुगतान उसी के आड़ में वो नहीं दिला रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन भी उनके साथ मिली हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ समय पहले हमारे नांदगांव में जब हमारे साथियों ने हम लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किए, वहाँ पे कुछ लोगों को भुगतान हुआ है, फिर भी वो कहना चाहिए कि लूट के मुँह में जीरा के समान है और उसी चक्कर में लोगों को रोक दिया गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उनको करा रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कि सिर्फ नांदगांव से अपने छत्तीसगढ़ में आता है क्या, बाकी जगह से कोई मतलब नहीं है। हम चाहेंगे कि सबको एक जैसा न्याय मिले, जो आए हैं उनको भी, जो नहीं आए हैं, जो इतने बुजुर्ग और जो बीमार पड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को ये सब पता ही नहीं चल पाता कि ये सब हो रहा है। हमारी मांग है कि लाइन से सबको काम भुगतान मिले और उसमें संस्था के थ्रू हो, ना कि कलेक्टर अपने थ्रू ले फिर उसको बोले कि हम यहाँ दीजिए वहाँ दीजिए। लोगों को सिर्फ समय और पिछले 3 साल से कागज ले रहे हैं, पर उस टाइप से काम नहीं हो पाया है। हमारे एक मांग है कि अगर संस्था जीवित है तो उनको कार्यालय के थ्रू हो और हमें से 2-2, 3-3 आदमी को वहाँ पे बैठा के रखे, प्रशासन भी अपना आदमी रखे, ताकि वो पारदर्शिता के साथ सभी लोगों को मिले। हम एक ही उद्देश्य है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। लगभग कितनी दूर जिले से कितनी राशि? अगर दुर्ग जिले से हम अगर देखा जाए तो लाखों लोगों में करोड़ों अगर कहें, जिसको हम गिन नहीं सकते उस टाइप से, तो अगर पूरे भारत का करते हैं तो एक आकलन निकाला गया कि 13 करोड़ लोग लगभग पूरे भारत में पीड़ित हैं। अब आप 13 करोड़ व्यक्ति अगर है तो आप उनके साथ अगर 4-4 आदमी अगर एक घर में जोड़ते हैं तो कितने हो जाती हैं। और ये पूरे और करीब 1000 से ज़्यादा हमारे एजेंट जो बंधु हैं उन लोग खत्म हो गए, कुछ लोग बीमारी में भी खत्म हो चुके हैं, अपनी बच्ची की शादी के लिए पढ़ाई के लिए किए थे, उन लोग भी उसको पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर आप दबाव में हैं, किसी नेता मंत्री या कोई अगर दबाव में, तो आपको उनका भुगतान किया जाता है, तो क्या ये सही है? अब इसमें क्या कार्य योजना है? हमारा ये कि अगर ये 15 दिन या फिर अभी जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होती तो हम जनवरी माह में अनशन, आमरण अनशन जैसा काम करना चालू कर देंगे। और क्योंकि ये हमारे कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से आया हुआ पैसा, तो थोड़ी पाई करके जो लिए गए थे, देख रहे हैं आप कैसे लोगों के सब पैसे कि कम भविष्य को लेके हम लोगों ने जमा किए थे। अगर नहीं तो क्योंकि तो मुफ्त में तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि सरकार को भी समझ में आनी चाहिए कि ये अगर मेरा मुफ्त है तो मैं छोड़ दूँ, लेकिन मेरी मेहनत की पैसा तो उसको लेके लगना पड़ेगा। हम अपना हक तो मांगते ही हैं। इसमें सभी वर्ग के व्यक्ति हैं? जी हाँ, आप इसमें अगर देखना चाहें तो खोमचे वाले, ठेले वाले और रिटायरमेंट जो व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि हर महीने मेरे को पेंशन मिल जाए, वो बेचारे भी दिए थे। उनको क्या हाल है, DSP जैसे क्षेत्रों से है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों से हैं, उनके लोगों ने जो अपने रिटायरमेंट का पैसा जमा किया हर महीने मासिक आय के लिए, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसमें मेरे पिताजी का भी है। और दूसरों को तो क्या कहूँ सर, ओंकार ताम्रकार। कभी छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश काका को और हमारे केंद्र के तथा मोदी सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमन का भी गाड़े भैया हमारे मन के काबर भी भुगतान करवा था सहारा से का मिली था बेटा आप मन से हमारे मन के भुगतान कराना आप लोग कहाँ प्रॉब्लम है, हमन का भी गाड़े ना आपके। अरे मोदी तकल में कहते हैं, शुभ्रा घरों कहते हैं और कहा के थे भूपेश तकल घरों कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया और केंद्र के मुखिया दोनों में गुहार करा कि हमारे भुगतान कराओ, भुगतान करो, नहीं तो आगे आपके समीकरण बिगड़ गए, आपके आगे समीकरण बिगड़ गई 2023 में और 2024 में। अगर हमारे भुगतान नहीं कराओ तो हम आपके बहिष्कार कर दो, सीधा बहिष्कार कर दो, हम मतदान नहीं देना, आप मल्ला कोयला बनाबो। हमारे निवेदन है, आप अगर हमला भुगतान कराओ तो आप हम फिर से लादो, नहीं तो बहिष्कार कर दो, आपके समीकरण बिगड़ी मिलते। बार बार हम चैलेंज कर मैंने बात की कि अगर आप हमन बार बार आपसे निवेदन करते हैं, हमारे वोट मांगेगा एक बार बता दो, एक बार सकल दिखा दो, बाकी दिन हमन 5 साल आपके पास हाथ जोड़े जाते हमारा साथ दे
यही मैं कहना चाहता हूं कि वो सुब्रत राय तो हमारा पैसा को ठग लिया है, देने के नाम नहीं ले रहा है और शासन प्रशासन को बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं, बार बार पुकार कर रहे हैं, मगर शासन प्रशासन भी चुप पे बैठा हुआ है। हमारा आवाज अभी तक उसको सुनाई नहीं दे रहा है। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हम उससे कोई राजकोष नहीं मांग रहे हैं कि नौकरी मांग रहे हैं, सिर्फ अपना सहारा से जमा है, सहारा में जो जमा है वही पैसा मांग रहे हैं। सहारा में हमारा जमा है, ये नए ब्याज सहित भुगतान करवा दे, यही हमारा सबसे बड़ा मतलब सही